मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एचएनवी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछली वीडियो में साइन कास्ट एंड काट का ग्राफ और इनका इन्वर्स का ग्राफ हम लोगों ने देखा है, कुछ सीखा है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो आ रहा है, जो सेक और सेक इन्वर्स का हम लोग ग्राफ बना करके कुछ सीखेंगे। आज का जो ये फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सेक एक्स का ग्राफ, सेक इन्वर्स का ग्राफ, सेक एक्स का डोमेन हम लोग देखेंगे। कोई फंक्शन दिया हुआ है, सेक एक्स दिया हुआ, तो उसका डोमेन क्या उसको डिफाइन करेगा, उसके रेंज क्या होंगे। इसके बाद इनका जो इंटरवल बनेगा, जो 1 1 आन 2 फंक्शन बनेगा, वो किसके किसके इंटरवल के बीच में बनेगा, और साथ में इसका इन्वर्स का डोमेन और रेंज क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आज बहुत मेन आपका ये टॉपिक है, इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। तो आज होगा क्लास 12 मैथ्स और लेसन जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, इसको ITF के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करें। फलन होगा y बराबर सेक एक्स। पहले हम लोग y बराबर जो सेक एक्स है, इस फलन का हम लोग ग्राफ, डोमेन, रेंज, पीरियड, इंटरवल, ये सब हम लोग पर सीख लेंगे। इसके बाद हम लोग y बराबर जो सेक इन्वर्स होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो y बराबर सेक एक्स है, तो हम लोग क्या करें, पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ से सेक एक्स का मान हम लोग निकाल लें। जैसे सेक एक्स का मान हम लोगों ने इस तरह से देख लिया। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाने का मतलब कि सेक में अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं हम लोग, तो यहाँ होगा 0, यहाँ होगा π/2, यहाँ होगा पाई, यहाँ होगा 3π/2, 3π/2 के बाद यहाँ होगा 2π, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से 2π में π/2 जोड़ेंगे तो यहाँ देगा 5π/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5π/2 में π/2 जोड़ेंगे तो 3π देगा। ठीक है, 3π में π/2 जोड़ेंगे आप लोग तो कितना देगा बेटा, 7π/2 देगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4π हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि सेक में क्या हम लोग देखते हैं कि सेक में, सेक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, वो जो सेक एक्स है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो यहाँ पर सेक जो होगा किसमें किसमें पॉजिटिव होता है और किसमें नेगेटिव होता है ना। तो इसमें तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, और इसमें सेक एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव देगा। इसमें tan और काट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव ही देगा। इसमें क्या देगा बच्चों, पॉजिटिव देगा। ठीक है, यह हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जब हम लोग यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे बच्चों, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्वाड्रेंट तो वही रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। इसमें भी हो जाएगा, ये फर्स्ट या सेकेंड
यह हो गया थर्ड और यह हो गया फोर्थ। तो जब हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना बच्चों, तो 0 होगा, यहां से -π/2 देगा, -π/2 होगा। यहां पर -π/2 के बाद यहां क्या आ जाएगा, -π/2 में -π/2 जोड़ेंगे, पाई देगा। इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, -3π/2, -3π/2। इसके बाद क्या हो जाएगा, -3π/2 के बाद -2π हो जाएगा, -2π होगा। ठीक है, -2π के बाद यहां देखिए, -2π के बाद क्या देगा, -2π के बाद -5π/2, इसमें -π/2 जोड़ेंगे तो -5π/2, -5/2 में -π/2 जोड़ेंगे तो -6π/2 यानी -3π देगा। -3π के बाद अगर इसमें π/2 जोड़ेंगे, है ना, तो ये कितना देगा, -7π/2 देगा, -7π/2 हो गया। और इसके बाद -4π हो गया। चलिए, यह ग्राफ बनाने में बहुत सहायता प्रदान करेगा। यह सहायता, इसकी सहायता से हम लोग लिया देखा जाता है कि नहीं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि यह ग्राफ जब हम लोग देखा जाएगा किसमें पॉजिटिव होगा किसमें निगेटिव होगा, तो आपका तो वही था कि यह पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव था, इसमें था निगेटिव, इसमें था निगेटिव। बस अंतर यही इसमें क्या है कि 0 से जब π/2 लिखेंगे, यानी लिखेंगे अगर हम 30 अंश लिखें तो 30 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो आप लोग कहेंगे कि 30 अंश पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। अब मैं -30 अंश कर दिया तो अगर -30 अंश कहूंगा तो समझ जाना कि यह -30 यानी यह क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो -30 का मतलब हो जाएगा यह चतुर्थांश में होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। करेक्ट बच्चों। तो अब हम लोग ग्राफ पर चलें, अब हम लोग ग्राफ पर चलते हैं, देखिएगा बच्चों। थ्री π/2, इसके बाद क्या मिलेगा बच्चों, 2π के बाद क्या मिलेगा, 5π/2 मिलेगा, 5π/2 होगा एंड सो ऑन। देख लीजिएगा, इधर अगर चले तो -π/2 और यहां पर हो जाएगा -π, यहां पर हो जाएगा -3π/2, यहां हो जाएगा -2π, यहां होगा -5π/2, है ना बच्चों। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से यह जो x डैश हो गया और यह y डैश है बच्चों, यह y एक्सिस है, यह x एक्सिस है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस पर हम लोग बहुत से मान लेंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक चलेगा, इधर इनफाइनाइट तक चलेगा। इधर अगर हम लोग चले तो -1 -2 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक इधर चलेंगे, हम लोग माइनस इनफाइनाइट तक इधर चलेंगे बच्चों। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से, अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं बच्चों, अब देखा जाए थोड़ा ग्राफ पर, यहां से हम लोग देख रहे हैं इससे 0 एंगल का मान कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो सिर्फ 0 पर अगर हम लोग यहां देखेंगे तो यहां पर तो यह 1 देगा, ठीक है।
और इसके बाद क्या होगा, अगर हम देखें कि सेक में अगर एंगल का मान बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो इसका मान भी देखेंगे इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है कि नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि सेक 0 1 पर मान अगर हम लोग यहां लिखते हैं और 1 से अगर हम लोग अनंत तक देखें तो π/2 पर अनंत देगा। इसका मतलब मैं यहां से एक लाइन खींच दे रहा हूं और यह अनंत होगा। इसका मतलब कि यह 1 से जब ये चलेगा तो यह ग्राफ उठते 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 कहां तक चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा अनंत तक चलेगा। बोलिए बच्चों, देखिए यहां से π/2 पर क्या है, π/2 पर इनफाइनाइट दे रहा है, तो यह ग्राफ जब चलेगा ऐसे π/2 पर तो अनंत जाएगा। जैसे जैसे इस एंगल का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जैसे x का मान हम लोग एंगल का बढ़ाएंगे तो y का भी मान बढ़ता जाएगा और एक समय π/2 ऐसा आएगा जिस पर इनफाइनाइट दे देगा। करेक्ट बच्चों। अच्छा अब देखिए 0 से π में देख रहे हैं कि 0 से π/2 में हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव दे रहा है। अब 0 से -π/2 की बात करिए तो 0 से लेकर के -π/2 में भी ये पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब ये भी x अक्ष के ऊपर ही चलेगा, ठीक है। तो यह क्या होगा, यहां से -π/2 पर अगर हम देखें तो यह भी होगा इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें पॉजिटिव ही है। तो यह जब इनफाइनाइट है तो इसका मतलब जब यह होगा कि यह x का मान हम लोग जैसे इधर घटाते जाएंगे, इधर हम लोग ले जाएंगे तो यह वाला जो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यह वाला जो एंगल है ये इस टाइप का, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। करेक्ट बच्चों। अब देखिए क्या होगा, यहां से जब 3π/2 पर चलेंगे हम लोग तो इस पर भी इनफाइनाइट देगा, 3π/2 पर भी क्या देगा, इनफाइनाइट देगा, ठीक है। तो यहां से π/2 से लेकर के 3π/2 देखें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर यह π/2 से लेकर के 3π/2 किधर चल रहा है तो π/2 से लेकर के 3π/2 यहां दे रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है। देखिए π/2 से लेकर के 3π/2 ये वाला नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब ये जो होगा यह ग्राफ x अक्ष के नीचे जाएगा बच्चों, करेक्ट है। और जब नीचे जाएगा तो वो कहां से जाएगा, ये थोड़ा ध्यान देना कि यहां से अगर मैं cos π से π का मान देखूं तो यह देगा -1 देगा। सिर्फ अगर मैं π लिखूं तो उसका मान क्या देगा, वो -1 देगा। और देखिए इसके बाद जब ये -1 देगा तो ये जो ग्राफ चलेगा π/2 पर तो इनफाइनाइट है कि नहीं। तो यहां से देखिए यह ग्राफ आपका इस टाइप का चलेगा, अनंत से यह ऐसे आएगा और इस तरह से होते हुए ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि π/2 से लेकर 3π/2 तक यह सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है तो माइनस आपको दे रहा है, ठीक है। 3π/2 से 5π/2 देखिए हम लोग यह जो चल रहा है ये धनात्मक दिशा की तरफ चल रहा है। तो धनात्मक में यह देखिए क्लॉकवाइज है कि नहीं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग यह तो उससे हम लोग ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर थीटा का मान पॉजिटिव देता है कि नहीं, और जब इधर ले आएंगे तो थीटा का मान नेगेटिव देगा। इधर से चलेंगे तो अब हम लोग देखेंगे कि 3π/2 से लेकर के 5π/2 तक, 3π/2 से लेकर 5π/2 तक ये दोनों पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ चलेगा यह x अक्ष के नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा बच्चों, यह पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब यह x अक्ष के ऊपर बनेगा। तो यहां से जो 1 है इसका जो 1 होगा यहां से यह ग्राफ आपका ऊपर चलेगा, यानी 3π/2 का मतलब इनफाइनाइट से आएगा और 2π का मतलब 1 होते हुए और 5π/2 का मतलब इनफाइनाइट तक यह चला जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर यह 1 से होकर के चला जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, इधर का हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा माइनस की तरफ चले। अगर हम कहें कि -π/2 से लेकर के -3π/2 या -3π/2 से लेकर के -π/2, जो सबसे कम है उसको पहले लिखा जाता है।
तो -3π/2 से -π/2, तो -3π/2 यह है और यहां से लेकर के -π/2 यहां गया, ठीक है। तो माइनस वाला इधर ये देख रहे हैं, तो यहां से क्या देंगे कि -3π/2 से लेकर के -π/2 के बीच की बात करें तो ये दोनों नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब ये है, यह जो होगा x अक्ष के नीचे ग्राफ बनेगा, तो यहां से कहीं लिख देंगे -1 और ये चलेगा, ग्राफ आपका चलेगा यहां से होकर के इनफाइनाइट से आएगा और यहां से होते हुए यह निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं क्या, अब आगे का जो ग्राफ चलेंगे यहां से बनेगा, यहां से चलेगा, और यह ग्राफ कहीं पॉजिटिव 1 होगा तो यह इधर से बनाते रहे हम लोग, इस टाइप का ग्राफ चलेगा, ठीक है बच्चों। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा देखिए, यह sec x का ग्राफ बन गया। अब इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। यह एक खाना पर है ना, ये सब एक खाना पर मान लीजिए है। यहां से अगर हम देखें तो यह y अक्ष पर जो खाना बन रहा है एक के ऊपर जा रहा है। यहां से अगर हम देखें तो -1 के नीचे चल रहा है, या अगर देखें तो -1 के नीचे बन रहा है। अब यह y बराबर sec x हो गया। अब इस पर थोड़ा हम लोग बात करेंगे, यह मिटा देते हैं बच्चों। चले बच्चों, अब यह थोड़ा इस पर हम लोग देखा जाए कि sec x का ये जो होगा x अक्ष पर जो एंगल लिख रहे हैं ये तो डोमेन देगा, ठीक है, ये तो डोमेन देगा। तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर sec x हम लोग यहां से लिखें, मान लीजिए फलन है या sec x है या sec लिख दें, सच दैट यहां से लिख दें, यहां पर लिख दें यह sec सच दैट, यहां से लिखें हम लोग x सच दैट x बराबर देगा क्या, x बराबर देगा का यह देखा जाए हम लोग जो, तो यहां से जो x होगा वो तो एंगल होगा, है ना। और एंगल कहां से कहां तक देगा बच्चों, एकदम -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक देगा ये बच्चों, -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट, यानी इस पर जितने नंबर होंगे सब रियल नंबर होंगे। तो हम लोग रियल नंबर यहां से बल्कि लिखें, ये रियल नंबर लिखें, मगर उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इनफाइनाइट जो दे रहा वैल्यू वह वाला एंगल हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस यहां से लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब यहां से क्या लिखेंगे, किसको किसको हटाना है, जैसे π/2 को हटाना है, 3π/2 को हटाना है, 5π/2 को हटाना है, यहां से -π/2 को हटाना पड़ेगा, -3π/2 को हटाना पड़ेगा, -5π/2 को हटाना पड़ेगा, है ना भाई, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो हम लोग इसको सबको तो लिखेंगे नहीं, तो इसका व्यापक मान के रूप में हम लोग लिखें। तो व्यापक मान क्या इसका होता है, अगर यहां से π/2 है तो लिखेंगे 2n + 1 और यहां से π/2 लिखेंगे, जहां n बिलोंग्स टू z हो गया, n बिलोंग्स टू z हो गया, है कि नहीं, जहां n बिलोंग्स टू z हो गया। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो इसका डोमेन मिल रहा है, जो डोमेन मिल रहा है बच्चों, डोमेन जो दे रहे हैं कि यह एंगल यह पूरा आएगा, ठीक है। अब जो रेंज की बात करते हैं, ये तो डोमेन मिल गया, ये जो आया इसका डोमेन आ गया, ये डोमेन आ गया। अब इसका रेंज की बात करें कि रेंज क्या देता है, तो रेंज हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहां से देखिए ये पूरा नंबर इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट तक दे रहा है, मगर उसमें जो भी यह उस फलन का मान जो दे रहा है, जो रेंज हमको देख रहा है, यह 1 से ऊपर ही दे रहा है, 1 से नीचे नहीं आना चाहिए, 1 से ऊपर की वैल्यू देगी, है कि नहीं।
तो 1 देगी या 1 से ऊपर का देगा, मगर 1 से नीचे और -1 के बीच में की वो वैल्यू नहीं देगी, वह रेंज आपका नहीं देगा, इसलिए इसको हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो रियल नंबर लिखे हैं अब उसमें से -1 से लेकर के 1 वाली जो वैल्यू है वो क्या करें हम लोग निकाल लें। तो यह हम लोगों को देगा, यह रेंज दे देगा, ठीक है, यह रेंज दे देगा। तो डोमेन आपका क्या हुआ, हम लोगों ने क्या देखा कि y बराबर sec x है, तो यह वाले ये जो x अक्ष पर जो एंगल दे रहा है ये डोमेन है, और जो y अक्ष पर जो मान देगा वो इसका रेंज देगा, ठीक है बच्चों। तो डोमेन का अगर उसमें भी डोमेन में भी हम लोग सब वैल्यू को ले नहीं सकते, जिस पर यह आपका फलन का मान इनफाइनाइट दे रहा है वो वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यह निकाला, इस चीज को निकाल दिया। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो गया कि इसको लिखेंगे 2n + y 1 π/2 in बिलोंग टू z, जहां z का मान क्या हो गया मालूम है, पूर्णांक है, तो यहां पर आप 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो π/2 निकल जाएगा, ठीक है, यह π/2 निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को सिर्फ x का डोमेन और रेंज मालूम हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग देखा जाए कि यह इसका जो है 1 और 2 फंक्शन किस किस इंटरवल पर बन रहा है, करेक्ट बच्चों, इसको नोट कर लें, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखा जाए कि यह इंटरवल कहां से कहां तक 1 और 2 फंक्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे 1 और 2 फंक्शन के लिए अंतराल देखा जाए, जो अंतराल है वो कहां कहां से बन रहा है, इंटरवल जो है वो देखा जाए। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो बच्चों, अब इसका अगर इंटरवल हम लोग यह कहें कि -π/2 से π/2 अगर देख रहे हैं तो यह इंटरवल बन रहा है कि नहीं बन रहा है यह चेक किया जाए। अगर x की वैल्यू हम कुछ लेंगे तो यहाँ पर इसका y का मान, जो फलन का मान कुछ देगा बच्चों, और 0 से -π/2 के बीच में भी कोई अगर वैल्यू ऐसा है, जैसे मान लीजिए π/4 इधर ले लिए, π/4 इधर ले लिए, तो इस समय इसका y का मान दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये 1 और 2 फंक्शन नहीं बनेगा। तो आखिरकार हम 1 और 2 फंक्शन बनाने के लिए कहां से कहां तक हम लोग डोमेन को लिया जाए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहां से देखिए इतना यह वाला ग्राफ देखें, यह इनफाइनाइट तक जा रहा है और 0 से शुरू हो रहा है, और इसके बाद 0 से π/2 इनफाइनाइट है, यह पाई है। तो यहां से यह वाला ग्राफ देखें, ठीक है बच्चों। तो यहां से यह वाला ग्राफ और यहां से यह वाला ग्राफ में x की वैल्यू अगर अलग अलग हम लेंगे तो y का भी मान यह अलग अलग देगा, उधर पॉजिटिव देगा इधर नेगेटिव देगा, है कि नहीं बेटा। तो इसलिए जो अंतराल बनेगा 0 से लेकर के पाई बनेगा, इसका 0 से लेकर के पाई बनेगा, 0 से लेकर के पाई चलेगा, मगर उसमें π/2 क्या होगा नहीं रहेगा। तो इसमें से हम लोग π/2 को हटा देंगे, निकाल देंगे, यह आपका डिफरेंट सेट हो गया, है ना। दूसरा अंतराल देखें, दूसरा देखें, अगर 0 से π/2 हम लोगों ने देख लिया बेटा, तो अब क्या करेंगे कि पाई से क्या करेंगे हम लोग, पाई से यह वाला ग्राफ देखें, यह नीचे वाला ग्राफ देखें, और इसके बाद यहां से लेकर के यह वाला ग्राफ देखें, है कि नहीं, यानी 3π/2 से लेकर के 2π के बीच में जो यह ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो पाई से लेकर के 2π के बीच में भी इंटरवल बन रहा है, यह बनेगा पाई से लेकर के 2π के बीच में इंटरवल बन रहा है, परंतु इसमें से कौन सा निकलेगा बेटा, 3π/2 इसमें से निकल जाएगा, मानिए और नहीं लिया जाएगा, तो यह 3π/2 इसमें से हम लोग छोड़ देंगे, 3π/2 उसके अंदर यह जो डोमेन आएगा उसके अंदर यह नहीं आएगा, समझ में आ रहा बच्चों। अब इधर की बात करते हैं, अब इधर की बात करते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 से पाई हो गया। अब हम लोग चलते हैं -π से लेकर के 0 तक, -π से लेकर के 0 तक, ऊपर का हम मिटा देते हैं बच्चों,
माइनस पाई से लेकर के 0 तक चले, तो माइनस पाई से लेकर के 0 हम लोग इधर लिख दे रहे हैं, है कि नहीं? तो माइनस पाई से लेकर के 0 में कौन सा घटेगा? माइनस पाई बाई 2 निकलेगा, यहां से माइनस पाई बाई 2 निकलेगा। ठीक है बच्चों, और चलेगा अगर अब यहां से देखिए माइनस पाई से माइनस 2 पाई के बीच में चलेगा, यानी माइनस 2 पाई से लेकर के माइनस पाई के बीच में चलेगा, 0 से लेकर के सॉरी 0 माइनस पाई का मान 0 था, और यहां से होगा माइनस 2 पाई से लेकर के माइनस पाई के बीच में चलेंगे। तो माइनस 2 पाई से यह वाला ग्राफ और पाई के बीच में यह वाला ग्राफ, इसके और इसके बीच में अगर x का मान लेंगे हम लोग अलग अलग, तो इसका रेंज जो अलग अलग देगा। अगर डोमेन अलग अलग ले तो रेंज भी अलग अलग देगा, इसलिए फलन में डिफाइन होगा वो 1 1 आर 2 फंक्शन बनेगा। मगर इसमें से कौन सा निकलेगा बच्चों? -3 पाई बाई 2 निकल जाएगा, यहां से निकलेगा -3 पाई बाई 2 निकलेगा, है कि नहीं? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर यहां से देखें तो यह तमाम जो है ब्रांचेज बन रहे हैं, यह शाखाएं बन रही हैं 1 1 आर 2 फंक्शन के लिए, ये तमाम शाखाएं बन रही हैं, है कि नहीं? अब इसमें से जो शाखाएं बन रही हैं यह, उसमें से जो मुख्य जो होगा, मुख्य शाखा जो होगी, जब इसको हम लोग इनवर्स बनाएंगे तो कहां से कहां तक का इंटरवल हम लोग लिया जाए, यह ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। अब इसका हम लोग इनवर्स बताएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लें। -2 पाई से माइनस पाई, इसमें से घट रहा था -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2। अगला क्या है बच्चों? माइनस पाई से लेकर के 0, इसमें से घट रहा है -पाई बाई 2। अगला क्या है? 0 से लेकर के पाई, इसमें से कौन सा निकालना है? -पाई बाई 2 निकालना है। पाई से लेकर के 2 पाई, इसमें से -3 पाई बाई 2 हम लोग निकालते हैं। तो यह सब 1 1 आर 2 फंक्शन के लिए ये सब इंटरवल जो बन रहे हैं, ये सब ब्रांचेज होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं y बराबर सेक इनवर्स x के लिए। मिटा दें बच्चों। अब हम लोग चलेंगे, जो ग्राफ हम लोग देखेंगे, ग्राफ जो देखेंगे सेक इनवर्स x का देखेंगे, है कि नहीं? अब जब आप लोगों ने देख लिया कि सेक x का जो ग्राफ है, यह डोमेन भी आप लोगों ने देख लिया, यह डोमेन भी आप लोगों ने देख लिया, और इसका रेंज भी आप लोगों ने देख लिया, तो और इसका 1 1 आर 2 फंक्शन बनने के लिए इसका इंटरवल भी आप लोगों ने देख लिया। तो अब जब देख लिए तो यहां से अब इसका इनवर्स करेंगे। तो इनवर्स क्या करेंगे? अब इनवर्स के लिए क्या होगा कि जो x डैश था वो हम लोग इसको इधर लिख देंगे, अब जो y डैश है उसको x मान देंगे। तो चलो बच्चों, अब यहां से थोड़ा ध्यान देना। अब जो यहां से हम लोग लिखेंगे 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट, यह इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इधर लिखेंगे -1 -2, ऐसे या आपको -इनफाइनाइट तक इधर चला जाएगा। इस पर हम लोग लिखेंगे एंगल, लिखेंगे एंगल में क्या आएगा? देखिए धनात्मक में आएगा, तो 0 था यहां पर, इसके बाद पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 देगा, इसके बाद पाई है, पाई के बाद 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, इसके बाद 2 पाई है। ठीक है बच्चों, 2 पाई हो गया, इसके बाद यहां से आगे 5 पाई बाई 2 देगा। इधर चलते हैं तो -पाई बाई 2, -पाई बाई 2, इधर आएंगे -पाई,
इसके बाद -3π/2, इसके बाद होगा -2π, यह हो जाएगा -5π/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यह देखना है हम लोग कि 0 पर एक खाना ये चलेगा, 0 पर तो एक खाना चलेगा यहां से, देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2, यानी 0 से लेकर के π/2, जो 0 से लेकर के π/2 की बात करना है, तो जैसे जैसे इसका एंगल का मान बढ़ रहा था तो यह y का मान बढ़ रहा था, यानी y का मान बढ़ रहा था, है कि नहीं बढ़ा? तो अब इसका उल्टा देखेंगे कि y का मान अगर बढ़ रहा है तो x का भी मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है कि नहीं? तो इसलिए यह ग्राफ जो चलेगा π/2 पर क्या चलेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, 1 से शुरू होगा, ठीक है, और π/2 पर यह जो ग्राफ था तो हम लोग अब यहां से इसको ऐसे खींच देंगे और यहां से π/2 पर हम लोग -π/2 से यहां खींच देंगे, 3π/2 पर हम लोग यहां खींच देंगे, -3π/2 से हम लोग यहां खींच देंगे, ठीक है बच्चों, -π/2 यहां से खींच देता हूं, -π/2, ये ग्राफ मैं थोड़ा यहां से खींच देता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि काश 0 पर तो 1 था, तो इसलिए यह ग्राफ जो चलेगा बच्चों 1 से चलेगा, है कि नहीं, और 1 से चलेगा तो जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा तो इसके एंगल का मान भी बढ़ता जाएगा, अर्थात ये ग्राफ इस टाइप का चलेगा। और देखें यह वाला जो ग्राफ है यह आपका इस तरह से चलेगा, जैसे जैसे एंगल का मान यह अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब यह देखिए π/2 से 3π/2 पॉजिटिव था या नेगेटिव था, अब देखना है π/2 से लेकर 3π/2, ठीक है बच्चों। तो π/2 से 3π/2 के ग्राफ नेगेटिव बन रहा था, तो π/2 से 3π/2 के बीच में ग्राफ जो है ये एक्स के -1 खाना से यानी यहां से शुरू होगा और यह आपका इधर से इधर चलेगा, इस टाइप का चलेगा बच्चों, इधर चलेगा, ठीक है। यहां से भी देखें -π/2 से लेकर -3π/2, -π/2 से -3π/2 ग्राफ नेगेटिव की तरफ चल रहा था, तो -π/2 से -3π/2 इधर भी नेगेटिव की तरफ चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, यह ग्राफ आपका इस तरह से चलेगा, इस टाइप का चलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें भी इंटरवल तो वही चल रहा है, या आपको -1 पर चल रहा है, या 1 खाना पर बन रहा है ना बच्चों। तो अब क्या देगा इसमें भी इंटरवल आपके बहुत से हो रहे हैं, मगर मुख्य मान जो होगा, जो मुख्य शाखा होगी वह कहां से कहां तक की होगी, ठीक है बच्चों। तो मुख्य शाखा देखें क्या दिया है यहां से, जो 0 से लेकर के पाई था -π/2 था, ठीक है। तो 0 से लेकर के पाई अर्थात यहां से लेकर के यहां तक हम लोग चलेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक ये ग्राफ इधर चल रहा है, ठीक है बच्चों। और यह वाला 0 से लेकर के पाई के बीच में यह ग्राफ इधर चल रहा है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू देंगे, प्रिंसिपल जो ब्रांचेज होंगे वो सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, 0 से लेकर के पाई यानी इसके बीच में यह वाला जो है, और यहां से इसके बीच में यह प्रिंसिपल ब्रांच मिलेगी, कहां से लेकर के 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है बच्चों, 0 से लेकर के पाई। और यह मिलेगा क्या, रियल नंबर तो पूरा होगा, मगर रियल नंबर में -1 से लेकर के 1 तक आपको छूट जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका चलें, अब इसको पहले नोट कर लें बच्चों, sec इनवर्स x का ग्राफ है। अब हम इधर मिटा देते हैं इसको, उसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि जो sec इनवर्स x है,
का जो ग्राफ बना और उसमें जब हम लोग डोमेन देखेंगे तो यह आएगा क्या, पूरा रियल नंबर जो आएगा, मगर उसमें -1 से लेकर के 1 तक छूटेगा। ठीक है बच्चों, जो हम लोग लिखेंगे रियल नंबर माइनस लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, -1 से लेकर के 1 तक छोड़ना होगा। ठीक है, रियल नंबर लिखेंगे -1 से लेकर के 1 तक छोड़ना होगा। और इधर इसका देखें, इधर इसका देखें, इधर देखें तो ये जो आएगा 0 से लेकर के पाई तक आ रहा था, 0 से लेकर के पाई आ रहा था। ये चलेगा जो इंटरवल होगा 0 से लेकर के पाई, मगर उसमें से कौन सा इनफाइनाइट दे रहा था, इसमें से कौन सा इनफाइनाइट दे रहा है, पाई/2 पर इनफाइनाइट दे रहा है, इसमें से हमको पाई/2 घटाना पड़ेगा। अर्थात केवल इतना ही जो मान था यह आप लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या देखा है, सेक एक्स का ग्राफ, सेक एक्स का डोमेन, उसका रेंज, उसका इंटरवल 1, 1 और 2 फंक्शन होने के लिए उसके जो ब्रांचेस थे वो हम लोगों ने देखा। उसमें से जो मुख्य शाखा है उसको भी हम लोगों ने देखा, और जब मुख्य शाखा मालूम हो गई तो उसका हम लोग सेक इनवर्स को देख लिया। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने इस तरह से इसको देखा। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेक एक्स का ग्राफ समझ में आ गया होगा, इनवर्स का भी समझ में आ गया होगा, डोमेन रेंज भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब जब हम लोग सवाल लगाएंगे बच्चों तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? तो इसलिए थियरी अगर आपको कंप्लीट हो जा रही है तो सवाल लगाने में आपको बहुत सहायता प्रदान मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं। अगला देखेंगे हम लोग एक और बचा कोसेक इनवर्स एक्स का, उसको भी जल्दी समाप्त करके फिर प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, इसके बाद उसके प्रॉब्लम पर चलेंगे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।